अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है गैल्वानोमीटर। ये कहता है एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज़ टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इज़ नाउन एज गैल्वानोमीटर। कि ये एक ऐसा बरकी आला है जो कि थोड़े से करंट को डिटेक्ट करने या पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल इसका ये है, गैल्वानोमीटर इज़ बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन अ करंट एंड अ मैग्नेट। गैल्वानोमीटर जो है ये बेस है करंट और मैग्नेट की इंटरेक्शन के ऊपर। व्हेन अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो ये एक फ़ोर्स महसूस करता है एज सून एज करंट पास थ्रू इट, जो ही इससे करंट पास करता है। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये मुश्तमिल होता है एक रेक्टेंगुलर कॉइल सी के ऊपर जिसको लटकाया हुआ है कनकेव शेप मैग्नेट के अंदर, जिसके पोल एन और एस कनकेव शेप हैं और ये यू टाइप या यू शेप मैग्नेट है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यू शेप मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं, दरमियान में एक कॉइल लटकी हुई है और ऊपर ये सपोर्ट इसकी एक तार है और नीचे ये इसकी दूसरी तार है कॉइल के। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ अ फाइन मेटालिक वायर एफ़, कि जो ऊपर वाली साइड पे जो वायर है वो एफ़ से ज़ाहिर की हुई है, विच कैरीज़ अ प्लेन मिरर एम, जिसके ऊपर एक छोटा सा ये आपको गोल मिरर भी नज़र आ रहा है एम। द रेक्टेंगुलर कॉयल इज़ मेड ऑफ कॉपर वायर, ये कॉयल जो है कॉपर वायर से बनी हुई है। द सस्पेंशन एफ़ इज़ यूज्ड एज वन करंट लीड टू द कॉयल, जो सस्पेंशन वायर एफ़ है ये इस्तेमाल होती है वन करंट लीड के ऊपर, वन करंट लीड के तौर पे। द अदर टर्मिनल ऑफ द कॉयल इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ई, दूसरा जो टर्मिनल है वो आपके पास स्प्रिंग ई के साथ कनेक्टेड है, विच एक्ट एज अ सेकेंड करंट लीड, जो कि सेकेंड करंट लीड के तौर पर काम करता है। द पोल पीस ऑफ द मैग्नेट्स आर, मैग्नेट के जो पोल पीस हैं ये आर मेड कनकेव, इन्हें कनकेव बनाया हुआ है और टू मेक द फील्ड रेडियल, ताकि फील्ड को रेडियल बनाया जा सके, एंड स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। उसके बाद व्हेन अ करंट इज़ पास थ्रू अ कॉयल, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन टू साइड एंड मेक अ कपल विच रोटेट द कॉयल, कि जब एक करंट जो है पास करता है कॉयल में से तो दो बराबर और मुखालिफ फोर्सेस दोनों कॉयल पे लगती हैं जो कि कपल बनाती हैं जो रोटेट करता है कॉयल के अंदर। दिस कपल इज़ नाउन एज डिफ्लेक्टिंग कपल, इस कपल को डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। एंड इज़ गिवन बाय टाउ बराबर एन आई बी ए कॉज ऑफ एल्फ़ा, और आप इसे एन आई बी ए कॉज ऑफ एल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं। वेयर बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज़ द करंट एंड एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल। Alpha is angle between the plane of the coil and direction of the magnetic field. As the coil is placed in a radial magnetic field in which the plane of the coil is always parallel to the field, चूँकि coil को आपने ऐसे magnetic field में रखा हुआ है जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन ऑफ द कॉयल के साथ और हमेशा फील्ड के साथ पैरेलल है, सो इसमें एंगल अल्फ़ा जो है कॉज अल्फ़ा में वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये टार्क आपका बचा एन आई बी ए कॉज अल्फ़ा ज़ीरो हो गया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग द कॉयल बैक टू द इनिशियल स्टेट, टार्क विच ब्रिंग द कॉयल बैक टू द इनिशियल स्टेट, ये रिस्टोरिंग टार्क है। ये ड्यू टू द ट्विस्ट इन द सस्पेंशन वायर, ये रिस्टोरिंग टार्क सस्पेंशन वायर के अंदर मरोड़ी या ट्विस्ट आने की वजह से आता है और ये डिफ्लेक्टिंग टार्क के प्रोपोर्शनल होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो रिस्टोरिंग टार्क ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग एंगल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क थीटा के। रिस्टोरिंग टार्क बराबर आ गया सी थीटा के, सी इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं। अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ दीज टू कपल कॉयल कम्स टू रेस्ट, इन दोनों कपल के ज़रिए असर कॉयल दोबारा से खड़ी हो जाती है। तो आप इनको बराबर कर लेंगे, एन आई बी ए बराबर हो गया सी थीटा और आई बराबर सी बटा बी ए एन थीटा। सी बटा बी ए एन कॉन्स्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल थीटा हो गया। जिसका मतलब है जितना करंट गुजारेंगे उतनी
ज़्यादा कॉयल रोटेट कर जाएगी और जितना थोड़ा करंट गुजारेंगे उतनी थोड़ी रोटेशन होगी। वेयर C/BN जो है ये कांस्टेंट है, जहाँ पर C/BN कांस्टेंट है, द करंट पासिंग थ्रू द कॉयल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और करंट और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।